राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल राम सीताराम में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज लेकर आई हूँ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की विशेष महिमा रही है। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है। उसकी किरणों में पूर्णता, सौम्यता, शीतलता और दिव्यता होती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को विशेष रूप से शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन वर्ष की एक महत्वपूर्ण पवित्र तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं लेकर उदित होता है। इस तिथि को जो दिन रात जागरण में बिताए, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, धन समृद्धि बढ़ती है। इस दिन खीर तैयार कर चांद की किरणों में रखी जाती है, जिससे उसे चंद्र किरणों का अमृत रूप माना जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन रास महोत्सव की मान्यता भी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रिज में राधा एवं गोपियों के साथ रासलीला की थी और वह घटना अश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुई थी। इस दिन को जागरी लक्ष्मी पूजा की परंपरा भी प्रचलित है। रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी की वंदना होती है। साथ ही सत्यनारायण व्रत एवं कथा भी इस दिन बड़े श्रद्धा से किए जाते हैं, ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार अश्विन मास की पूर्णिमा न केवल हिंदू धर्म शास्त्रों और लोक मान्यताओं में, बल्कि सभी साधना, भक्ति, दृष्टि और सामाजिक रीति रिवाजों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं की सभा में यह चर्चा हुई कि मनुष्य परलोक में पुण्य कैसे अर्जित कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, एक ऐसी व्रत कथा बताएं जिसमें श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले को समस्त पुण्य और मनोवांछित फल प्राप्त हो। विष्णु भगवान ने कहा, मैं एक ऐसी कथा सुनाता हूँ, शरद पूर्णिमा व्रत कथा, जो अश्विन मास की पूर्णिमा को रखने वाले भक्त को अत्यधिक फल देती है। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस कथा का आरंभ किया। प्राचीन काल में नगर मणिपुरा नामक एक नगर था। वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दत्तात्रेय था। वह ब्राह्मण निसंतान था और अवृद्धावस्था में अस्वस्थ था। दत्तात्रेय ब्राह्मण का एक एक रूप में जीवन कठिनाइयों से भरा था। धनाभाव, शीर्षस्थ सम्मान की कमी और सामाजिक उपेक्षा सब कुछ था, किंतु उसने धर्म, सत्कर्म, तपस्या और व्रतों का पालन नित्य किया। एक दिन वह नदी किनारे बैठकर मुनियों को देखता रहा। वे अपनी तपस्या और व्रतों का वर्णन करते रहे। मुनियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि कोई मनुष्य अश्विन मास की पूर्णिमा को व्रत पूजा कहकर कथा पाठ करे और सिद्धहस्ता से आचरण करे तो उसे समस्त पुण्य, सौभाग्य, धन, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त होती है। ब्राह्मण दत्तात्रेय यह सुना और उनकी आत्मा आनंदित हुई, परंतु उनकी आत्मा में संदेह भी था। मेरे लिए संभव होगा? मेरी क्या आय है? मेरा स्वास्थ्य आदि प्रश्न मन में उठे। फिर भी श्रद्धा से उसने प्रेरित किया, उसके प्रण किया कि अगली पूर्णिमा आए तो यह व्रत जरूर अवश्य करेगा। अगले अश्विन मास की पूर्णिमा निकट आई। दत्तात्रेय ब्राह्मण ने अपनी सीमित आय से व्रत की तैयारी आरंभ की। उसने शुद्ध वस्त्र खरीदे, पूजा स्थल को स्वच्छ किया, दीपक, धूप, अक्षत, फल फूल आदि सामग्री एकत्रित की, खीर बनवाने की योजना बनाई और सबसे महत्वपूर्ण, उसके मन और मस्तिष्क को निर्मल कर लिया। मन को शुद्ध विचारों से भरा। उसने सोचा, यदि मैं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करूं, भले ही संसाधन कम हो, ईश्वर मेरी न सके तो कौन सके। व्रत दिवस आया, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हुई। ब्राह्मण ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किया और पूजा योजना की तैयारी की। उस दिन नगर में एक राजा राज सिंह था। राजा राज सिंह का राज्य कल्याणकारी था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। उसकी रानी संतानहीन थी। वह चिंतित थी कि यदि वह संतान न पाए तो
राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके ऋषियों, यज्ञों और तंत्र विद्या से उसने उपाय किए पर सफलता नहीं मिली। एक दिन रानी माधवी ने स्वप्न देखा। चंद्रमा उसकी ओर मुस्कुराता हुआ आ रहा है और उसने स्वप्न में सुना कि कृपा इस पूर्णिमा पर ब्राह्मण दत्तात्रेय के पास जाकर उसकी व्रत पूजा में सम्मिलित हो, उससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। स्वप्न से प्रभावित होकर रानी ने दरबार में कहा कि यदि कोई ब्राह्मण है जो इस व्रत को कर रहा हो, वह उसे विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया जाए। दत्तात्रेय ने व्रत की पूजा पूर्ण श्रद्धा से आरंभ की। उसने मटका रखा जिसमें मीठी खीर थी और उसे रात में चंद्रोदय के समय चांद की किरणों में रख दिया। रात्रि होते ही उस व्रत की पावन चंद्रमा किरणें अस्तित्व में आई। खीर पतल पर रखी हुई चंद्र किरणों से स्नान करती रही। उस खीर में ऐसी दिव्यता आई कि मानो अमृत बन गया हो। जनकपुर की रानी माधवी जो स्वप्न में निर्देश पाकर आई थी, वह भी वहां पहुंची। उसने देखा कि ब्राह्मण की पूजा कितनी सरल, कितनी भक्तिपूर्ण है। रानी भी उसमें सम्मिलित हुई और श्रद्धा से व्रत किया। जब मध्यरात्रि हुई, चंद्रमा पूर्णोदय की स्थिति में आया। दत्तात्रेय ने तथा रानी माताजी ने मिलकर कथा पठन किया। कथा सुनते सुनते उनकी आंखों से आंसू भी निकले। मन पवित्र हो गया। कथा समाप्ति पर ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, राजन आप भी व्रत का हिस्सा ले, इस व्रत का पुण्य अपार है। राजा ने तथा दरबारी झुककर आनंद पूर्वक पूजा की। रात्रि करते होते हुए जागरण करते गए। वे भजन, कीर्तन, जप, मांडव्रत आदि क्रियाएं की। रात्रि समाप्ति पर खीर तथा प्रसाद वितरण किया गया। व्रत कथा के अनुसार उस रात्रि की दिव्यता से चमत्कार कर दिखाया। प्रातःकाल होते ही राजा राज सिंह की प्रजा में प्रसन्नता फैल गई। आकाश में इंद्रधनुष निकला, पक्षी मधुर स्वरों में गाए, नदी शांत बहने लगी। कुछ ही समय में रानी माधवी गर्भवती हुई। उन्हें उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ। नाम उन्हें सत्यभानु रखा। सत्यभानु बड़ा होकर राजा गद्दी पर बैठा। राज्य को धर्म और न्याय से चलाया। ब्राह्मण दत्तात्रेय को सदैव सम्मान मिला। लोग उन्हें पूर्णिमा व्रतधारी ब्राह्मण कहने लगे। उनकी खान पान, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था राज्य ने की। इस प्रकार उस एक पूर्णिमा व्रत ने राजा को पुत्र मिला, ब्राह्मण को सम्मान एवं समृद्धि मिली और जनता खुशहाल हुई। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल राम सीताराम को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।